दोस्तों, गिर किशनगढ़ से सस्ती गाय लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक सस्ती गाय आपको मिल सके। धन्यवाद। तो जय गौ माता दोस्तों, गिर किशनगढ़ राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है। लॉकडाउन की प्रक्रिया में मैंने सोचा कि यार गाय बताऊंगा, फिर आप कहेंगे इसकी क्या प्राइस है, कैसे क्या मिल्किंग है, क्या नहीं है, लेना देना है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में ना तो आप आ पाएंगे ना मैं दिला पाऊंगा। तो मैंने सोचा यार बैठे बैठे क्या किया जाए। दर्शक वीडियो का इंतज़ार भी करते हैं, बहुत से जो रेगुलर व्यूवर्स है कि वीडियो आएगा, किसी न किसी तरह का वीडियो आएगा, देखेंगे, देखने से जानकारी मिलेगी, गाय के बारे में जानकारी मिलेगी कि किस तरह की गाय ला रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि गाय दिखाने की बजाय आज से मैं कुछ एक एपिसोड जो है वो जनरल नॉलेज के देना चाहता हूँ आपको, कि हो सकता है बहुत बड़े महानुभाव भी जो वीडियो है देख रहे हो तो उनके काम का ना हो, या हो सकता है आप कमेंट के अंदर और अच्छी अच्छी जानकारी दे देवें जिससे कोई जो नहीं जानता और नवाचार जो कर रहा है या कोई भी नए स्तर पे जो चालू कर रहा है उसको कुछ सीखने को मिले अपने चैनल के द्वारा। अपना एक परिवार के सदस्य हैं दोस्तों, हम सब परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरों को जानकारी देंगे तभी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों मैं आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो ये वीडियो लेकर आया हूँ कि बहुत से मैं सब तरह की वीडियो बनाना चालू करूँगा, रोज़ डेली का एक वीडियो डालूँगा। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई आप किसान भाई या छोटा भाई मेरा कोई भी लेके आता है पशु, गौ माता लेके आता है और प्रेग्नेंट रहती है, बहुत से कि मेरे अभी 4 महीने 5 महीने या 7 महीने की प्रेग्नेंट है, तो अब आगे की मुझे क्या प्रक्रिया करना चाहिए या मुझे आगे कैसे ध्यान रखना चाहिए और मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ें कल का जो वीडियो होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि जो लास्ट जो 2 महीने 7वें महीने से 9वें महीने तक का जो रहता है वो क्या आपको प्रोसेस करना है। उसके बाद में जब डिलीवरी सिस्टम है तो डिलीवरी में आपको किस किस संसाधन का आपका नज़दीक आपके पास में होना चाहिए और कैसे आपको डिलीवरी करवाना चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगा। और फिर बाद में परसों जो वीडियो लाऊंगा उसके अंदर कि आपके पास जब आप डेयरी फार्म चालू करते हैं तो आगे से आगे यानी कि इसी से रिलेटेड आपको मैं जानकारियाँ देता रहूँगा, ताकि आपकी कुछ एक जो जानकारी आपको हो सकता है नहीं हो या हो सकता है मुझे नहीं हो और मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूँ तो आप कमेंट में मुझे भी जानकारी दे दो, तो आदान प्रदान होता रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे क्या करेंगे अपन। तो वही चीज़ सोच के मैंने ये चीज़ें सब चालू की है दोस्तों कि आप जब गाय लेकर आते हैं तो दोस्तों जो 7वां महीना जो रहता है उसमें आपको ये जानकारी होना चाहिए। जो 7वां महीना है यानी कि अब गाय को जो अगर दुधारू गाय है तो उसको ड्राई करने का पीरियड चालू हो चुका है, तो आप उसके ड्राई की प्रक्रिया अपनाइए। ड्राई की प्रक्रिया के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि उसको सूखा चारा उसका जो है वो थोड़ा हल्का कम कर दिया जाए। सूखा चारा हल्का कम करने के बाद में उसको जो हरा है वो 50% तक कर दिया जाए, ताकि 50% या 25 किलो, कम से कम 25 किलो तो होना ही चाहिए दोस्तों, ताकि उसको जो एक पौष्टिक आहार है वो मिलता रहे। और दोस्तों उसके साथ ही साथ आपको लगभग 2 से 3 किलो जो एक संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं वो देना चाहिए, जिसमें गेहूं का दलिया हो गया, बाजरे का हो गया, मक्की का हो गया, चना का हो गया, या और भी तरह के कुछ ऐसे जो लगभग किलो, सवा किलो, 1.5 किलो सुबह, किलो सवा किलो, 1.5 किलो शाम को आप उनको दे सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो अपने पशु के अंदर अगर संतुलित आहार हम 2 महीने तक देंगे तो उसकी प्री मेच्योर की जो मेच्योरेशन जो होता है, जो प्री डिलीवरी जो होती है वो समस्या नहीं आएगी, और जो एनिमल अपना है वो एक समय पे डिलीवरी करेगा, बच्चे को जन्म देगा, और जो बच्चा अब माँ के पेट से उसके नाभि से जो आहार ग्रहण करता है वो एक पौष्टिक अगर आहार ग्रहण करेगा तो वह स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी अपनी माता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि आप
किस तरह का उसको आहार जो है दे रहे हैं। और दोस्तों उसके साथ ही साथ आपको जो ये आहार दे रहे हैं, कैल्शियम अगर आप दे रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम को बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। लास्ट के 2 महीने में पशु कैल्शियम खुद बनाना स्टार्ट कर देता है। और अगर आप कैल्शियम देते रहे तो वो कैल्शियम बनाने की जो उसकी प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, वो उसको बंद कर देगी और वो आगे जाके आपको नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर आप कैल्शियम दे रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और हाँ, उसकी जगह आप मिनरल मिक्सचर दीजिए और आप उसकी जगह सेंधा नमक की एक जो बड़ा सा जो गिट्टा आता है वो रख दीजिए, ताकि उसको जब जब महसूस होगा तब तब वो आपको अपने आप उससे ग्रहण कर लेगी। मिनरल मिक्सचर, विटामिन, जो भी उसमें जो खनिज लवण होते हैं, तो वो चीज़ें उससे वो ग्रहण कर लेगी। इससे क्या होगा कि उसके शरीर के जो पाचन तंत्र है वो प्रभावी रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहने से पशु एक्टिव खुद रहता है। तो इस चीज़ का आप, और दोस्तों उसके बाद में जो 8 हफ्ते रहते हैं, 8 हफ्ते का मतलब हो गया कि 8 बार 2 महीने में आपको 100-100 ग्राम आंवला एक दिन पहले भिगोकर और अगले दिन उसको दे देना है। इससे उसकी पाचन क्रिया और जो उसके किसी भी उसकी कमी होती है तो वो पूरा कर लेता है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि गाय की शारीरिक बनावट भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मानसिक स्थिति होती है। तो शारीरिक बनावट में लेवटी भी आती है दोस्तों। अगर आप एक अच्छा पशु बनाना चाहते हैं अपने गौ माता को, तो उसके लिए उसकी लेवटी का दिखना भी अच्छा होना ज़रूरी है। और लेवटी को अच्छी बनाने के लिए अपने को विटामिन एच 10 से 15 ml रोज़ डेली आप देना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छी कंपनी का दीजिए ताकि आपको रिज़ल्ट अच्छे मिले। 2 महीने सफिशिएंट होते हैं कि लेवटी आपकी जो बनावट है वो लेवटी की अच्छी हो, अडर अच्छा दिखे। ताकि अगर अच्छा अडर बना हुआ होगा तो अच्छे दूध की कैपेसिटी होगी उसकी, और अच्छे दूध की कैपेसिटी होगी तो आप स्वतः ही, जो लोग ये जानकारी दोस्तों कोई नहीं देना चाहेगा आपको कि ये कैसे क्या करना चाहिए, विटामिन एच से क्या होता है या विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन डी से क्या होता है, ये क्या होता है, हल्की हल्की जानकारी मैं मेरे स्तर पे आपको ये प्रोवाइड करवाता रहूँगा ताकि आप उसको अपने घर पे अमल में ला सकें। किसी डॉक्टर, किसी फ़कीर, किसी नीम हकीम के चक्कर ना काटना पड़े आपको। और साथ ही साथ दोस्तों जो अपने घर के अंदर नीम नारायण कितने गुणों की खान होती है, तो उनकी पत्तियां आप खिलाइए। 100-100 ग्राम पत्तियां भी अगर आप खिलाते हैं तो बहुत होता है दोस्तों। डीवार्मिंग करवाने की कभी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको डीवार्मिंग की गोलियां देने की कि यार डीवार्मिंग की गोलियां ला के दे दूँगा। वो पैसा आप कहीं दूसरी जगह काम में लीजिए। और उसी के साथ साथ आप लगभग 15-20 दिन तक आप सरसों का तेल देते रहिए। 100-100 ग्राम सरसों का तेल दीजिए। 100-100 ग्राम सरसों के तेल से क्या होगा, आप उसका डाइजेशन पीरियड जो है वो अच्छा चलेगा। डाइजेशन पीरियड अच्छा चलने से क्या होगा, अब उसमें आप दे रहे हैं 100-100 ग्राम तेल, तो 100-100 ग्राम तेल देने से आप बीच में अगर लगता है आपको कि ये खाना चारा वगैरह या बाटा वगैरह कम कर रही है, तो इसका मतलब समझ जाइए वो ऊब रही है उस तेल से। तो उसकी ऊब को ख़त्म करने के लिए 2-3 दिन बीच में रोक दीजिए तेल को, ताकि आपका वो जो बना रहे सर्कुलेशन, फिर वापस चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर फिर जैसे आप वो दे रहे हैं, अब उसके अंदर फिर जैसे आपके 8-10 दिन बचते हैं, तो 8-10 दिन बचते हैं, तो 8-10 दिन में क्या करें आप, 8-10 दिन में आप अलग से निकाल के, दोस्तों मैं जो बता देता हूँ तो वो एक स्टैंडर्ड जो होता है, जो स्टैंडर्ड जो होता है वही बताता हूँ मैं। आप उससे ज़्यादा ना दें, क्योंकि ज़्यादा हर चीज़ की अति खराब होती है। तो आप कोशिश यही करें कि जितना बता रहा हूँ उससे हल्का फुल्का कम, या डॉक्टर की या कोई जानकार की आप सलाह मशविरा लेकर फिर बाद में ये चीज़ें करें। दोस्तों जैसे ही आपको 10 से 15 दिन बचे, तो उस 10 से 15 दिन जो लास्ट की जो पीरियड टाइम जो चलता है गौ माता का, उसमें आप 1.5 से 2 किलो देसी घी, और देसी घी के अभाव में कोई किसान भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो डालडा घी, वो प्रतिदिन 100 से 150 ग्राम या 200 ग्राम, यानी कि सुबह 175 ग्राम, शाम को 175 ग्राम के आसपास गाय को देवें।
तो इससे क्या होगा कि डिलीवरी के अंदर आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है दोस्तों, कि इस तरह की कोई समस्या आएगी। या आप ऐसा कीजिए कि नारियल होता है तो कद्दूकस नारियल को कस लीजिए, या नारियल की जो खली होती है वो आप दीजिए, ताकि डिलीवरी के समय बच्चा स्वस्थ और बिना रुकावट के आसानी से डिलीवरी हो सके आपके जो गाय है उसकी। तो ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपको समस्या डिलीवरी के समय ना हो। तो इन चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी नींबू या टाटरिक हो गई, तो नींबू का सत्व जिसे कहते हैं, तो नींबू का सत्व 10-10 ग्राम, 20-20 ग्राम, 10-15 ग्राम, 20 ग्राम जो है लास्ट के 2-3 दिन जो है वो दीजिए दोस्तों। 2-3 दिन लास्ट की डिलीवरी के टाइम देना है। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है बिल्कुल मत देना दोस्तों, वो जहर का काम। हर चीज़ दवाई होती है, और वही चीज़ अगर गलत समय पे लिया जाए तो वो जहर का काम भी करती है दोस्तों। तो उसका विशेष तौर से ध्यान रखें कि डिलीवरी से पहले की बात चल रही है अपने, तो डिलीवरी से पहले ही करना है। और जो मैं बता रहा हूँ वो डिलीवरी के बाद का कोई सिस्टम नहीं बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई असुविधा हो। तो आपको नींबू का सत्व हुआ या टाटरिक की जो फूल होते हैं वो 15 ग्राम के आसपास आप 2 दिन देना, 3 दिन देना, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, जिससे कि आपको कोई वो प्रॉब्लम हो या ऐसा कुछ हो। नारियल का आपको देना ही है, उसका ध्यान रखना ही है। और विशेष तौर से जब लास्ट के 2 दिन बचे आपके पास, तो उन 2 दिनों में आपको क्या करना है कि गुड़ का पानी जरूर पिलाएं दोस्तों। गुड़ का पानी पिलाने से क्या होता है कि जो बच्चा जिस थैली में जिसे हम प्लेजेंटा कहते हैं, जिसे हम जेर कहते हैं, वो गौ माता के गर्भाशय में जगह जगह चिपकी हुई रहती है, पॉइंट रहते हैं उसके। तो गर्म पानी, गुड़ का गुनगुना पानी में अगर आप देंगे, उसे पिलाएंगे, तो वो जो है पॉइंट जो है वो लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। लूज होने से क्या होगा कि आपके जब गर्भाशय से बच्चा पैदा होगा, गर्भ से बच्चा निकलेगा, माँ के गर्भ से जब बच्चा निकलेगा, जब प्लेजेंटा निकलता है जिसे जेर गिरना कहते हैं, तो वो जेर गिरने में आपको आसानी हो, उस गौ माता को आसानी हो, वो अपनी जगह छोड़ चुकी होगी। पॉइंट होते हैं, जगह जगह पॉइंट होते हैं। जैसे अपने डॉक्टर कहीं पे वो जांच करवाते हैं, MRI करवाते हैं, कौन कौन सी जांचें करवाते हैं, तो वो पॉइंट चिपकाते हैं। तो वो शरीर का अगर टेम्परेचर अगर अच्छा रहा, मेंटेन अनुकूल रहा उसके, तो वो धीरे धीरे वो पिघल कर उतरने लगते हैं। तो वो आपको जहर गिराने में आसानी होगी। 2 दिन लगातार दीजिए, आधा किलो जो है आप 4 टाइम दीजिए। जैसे कि परसों पहले रोज़ तक ब्याएगी गाय, तो 3-4 टाइम 5 टाइम जो भी है गुड़ का पानी ज़रूर दीजिए। और हाँ दोस्तों, इन सब के पहले कम से कम आपके घर के अंदर अगर जगह नहीं है गौ माता के लिए घूमने के लिए, तो आप उसे चाहे गली में घुमाइए, चाहे आप कहीं पे आस पड़ोस में घुमाइए, थोड़ा सा चहलकदमी करवाएंगे तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चा एक्टिव रहेगा, साथ ही साथ माँ को भी जो भी फालतू की जो समस्या हो उससे निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, और वो गौ माता भी एक्टिव रहेगी। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने घर से अपन लागू कर सकते हैं। मैंने कोई बाहर की चीज़, एक विटामिन डी की जो H की जो शीशी होती है वो आपको खरीद के लाना है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़, वस्तु नहीं है जो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आप अगर कोई नए किसान हैं तो ये सब चीज़ें आप लेके आइए। और आप गाय की डिलीवरी करवाते हैं तो किस तरह ड्राई पीरियड पे ले जाना है, किस तरह से ड्राई पीरियड के बाद में उसको जो संतुलित आहार देना है, जिससे कि वो जो लास्ट के 2 महीने होते हैं वो 2 महीने ही ऐसे होते हैं जो बच्चा भी ग्रहण करना चालू कर देता है। आहार बच्चे ग्रहण करते हैं अंदर पेट के। वो कैसे करते हैं? वो उनके नाल से करते हैं, उनका खस जाता है उसके अंदर, और उसी से वो बड़े होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, उसी के अंदर 9 महीने वो उसी की वो प्रक्रिया चलती रहती है। और जो लास्ट के जो 2 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा ताकि आपको एक सफल गौपालक बन सको और आपको कभी भविष्य में इस तरह की समस्या ना आए जिससे आपको नीचा देखना पड़े। जिस काम के लिए आपने दृढ़ संकल्प लिया है वो काम आप हासिल करें, वो मुकाम हासिल करें। चाहे गाय कम पैसों की लीजिए दोस्तों, लेकिन उसकी केयर ऐसी कीजिए कि वो आपको देखने लायक बने वो गाय आपकी। दोस्तों, मैं कल जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा आपके पास डिलीवरी करते टाइम क्या क्या संसाधन होना चाहिए, क्या क्या साधन होना चाहिए। वो सारे साधन घर के होंगे दोस्तों, सब घर के बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि बाहर से ये खरीद के जरूरी होगा तो खरीदने की बात कहूँगा मैं। जैसे अभी विटामिन डी जो था,
विटामिन डी की, वो एच की, बार बार में डी का नाम आ रहा है, विटामिन एच, तो वो एच लेवटी के लिए काम करता है दोस्तों। तो ये चीज़ें सारी आपको ध्यान रखनी है और आपको एक सफल गौपालक बनना है दोस्तों। हम उम्मीद जो वीडियो देख देख के मोटिवेट होके और काम चालू कर देते हैं और फिर बाद में मात यहीं पे खाते हैं हम कि हमें पूरी जानकारी, पूर्ण जानकारी का हमारे पास अभाव होता है, और उस अपूर्ण जानकारी में हम जो गौपालन करते हैं तो वो गौपालन सक्सेस कभी नहीं होता है। तो आप एक सफल गौपालक बनिए दोस्तों। मेरी जो भी आपको अगर मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझसे मदद मांगिए, मैं बेझिझक, आप अगर रात को भी कॉल करते तो मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्तों आपको कि मेरे को रात हो गई, कॉल क्यों किया आपने। आप जब मन हो आपका कॉल कीजिए। लेकिन दोस्तों मैं यही कहूँगा, अगर किसी समस्या में है तो आप अच्छे वेटनरी डॉक्टर की राय लीजिए और फिर बाद में कीजिए, क्योंकि मैं ये जो बातें आपको बता रहा हूँ मैं भी कहीं ना कहीं से सीख कर फिर बाद में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं आपको हर बार यही कहता हूँ कि आप जो मैं बताता हूँ वो एक अच्छे वेट से सलाह लेके फिर बाद में कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जय गौ माता दोस्तों। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कि कैसे क्या डिलीवरी करवाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको चैनल अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को शेयर कीजिए और लाइक और अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मुझे और किस स्तर की वीडियो बनाना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता दोस्तों।